और बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। हम निंदा नहीं करते, हम सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहे हैं, और सदग्रंथों में जो लिखा है उनको आप सच्चा मानते हो, क्योंकि जो आपके गुरु जी थे वो यही बताते थे कि हम ये ज्ञान पुराणों से आपको बता रहे हैं, वेदों से बता रहे हैं, गीता जी से बता रहे हैं। आज उन्हीं को हम फिर पढ़ रहे हैं, भाई इतनी सी बात है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहाँ देखिए 28 पृष्ठ पे पहला सकंद, ये प्रथम सकंद, पहला सकंद, प्रश्न नंबर 28 पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी। अब नारद जी के ज्ञान की, व्यास जी के ज्ञान की, और ब्रह्मा जी के ज्ञान की, और विष्णु जी के ज्ञान की आपके सामने एक झलक दिखाऊंगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। किससे? विष्णु जी से। अब देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ये तो नारद जी की बुद्धि आली, और व्यास जी सुन ही रहा है, वो तो पहले अज्ञानी है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यानी विष्णु जी घोर तप कर रहे थे। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। किससे? श्री विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेस्वा मान रहे हैं, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। विष्णु जी का ज्ञान सुनना ही। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं, आगे चलो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है, और मुझे उस शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है।
मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं है। आलिया विष्णु जी के ज्ञान का ओढ़ विष्णु जी का है, मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता। मेरी जानकारी में दुर्गा सुप्रीम पावर है, सुप्रीम गॉड है, मैं इसकी पूजा करता हूँ। अपने आत्माओं, एक तो ये देख लो, परमात्मा पहले कहा करते थे, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। क्या बताते थे भाई, साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं, तुम इनकी पूजा करके सुख की आशा इनसे करते हो, थारी आंख फूट रही है ज्ञान वाली। अब ये स्वयं कह रहा है कि मैं ज़्यादातर पहले तो घोर तप करता है, इस काल का जाल है ये। इस तप करने से इनमें सिद्धि आ जाती है, इनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर ये राक्षसों को मारते हैं, जाकर उस सिद्धि शक्ति से लड़ते हैं, और फिर उस पाप के को इनके बैड अकाउंट में लिख देता है। ये काल है, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं ये ब्रह्मा विष्णु में। क्यों? बड़ी घनी पुण्यात्मा, विशेष पुण्य संग्रह जिन आत्माओं का होता है उनको ये पद दे देता है, राज्य पद है ये। और जितना उच्च राज्य पद प्राप्त होगा उतना ही पाप का भागी इस काल के जाल में जीव गणा होगा। ये राज होता है 10 दिन का, और करोड़ों वर्षों का नरक, फिर गदार कुत्ता कमर टूटेगी, काग खाएंगे, फिर कुत्ता बन के कीड़े पड़ेंगे, वो पाप रहेंगे न्यारे, वो इसको भोगने पड़ेंगे। अब ये खुद स्वीकार करते हैं कि मैंने मुश्किल से कभी कोई टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तो लक्ष्मी जी के पास थोड़ा बहुत समय बिताता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर तप करता हूँ, फिर युद्ध करता रहता हूँ। और भगवान 600 साल पहले बताया करते परमात्मा, उसकी बात हमारा जची कोई ना, क्योंकि इन अज्ञानियाँ ने हमारे अंदर अज्ञान इतना ठोक दिया था, उस झूठ को सच्ची जता रखी थी। अब विष्णु जी तक है, मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मैंने बेराय को नहीं, ज्ञान नहीं। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की पूजा करो, ये और देख लो, वो कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। ये 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562 पे संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज ये हिमालय को ज्ञान दे रही है, हम यहाँ है उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, हम ब्रह्म का स्वरूप ही पढ़ेंगे। इसने अपने बारे में थोड़ा लिखा, लेकिन वास्तविकता ये बता दी यहाँ पर, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित गुह है, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम अक्षर रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में विनिवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। यानी ब्रह्म को कदे अक्षर परम कह रही है, क्योंकि इसको भी ज्ञान नहीं है दुर्गा को। और उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अक्षर रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण उसका नाम है,
यानी ओम तो मंत्र धनुष है, जीवात्मा साधना करती है वो बाण है, और ब्रह्म उसका उद्देश्य है, ब्रह्म लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दो। ओह, उस एकमात्र ब्रह्म को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी और किसी भी देव की पूजा नहीं करनी, अपनी को भी मना करती है ये। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर मारे लगे, यहाँ देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, कि उस परमात्मा की भक्ति केवल ओम का नाम से जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ क्या बताया है कि वह ब्रह्म 563 पृष्ठ पे, 563 पृष्ठ पे, वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ पर रहता है, वहाँ उसका निवास है ब्रह्मलोक में। और पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में है, इनका वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं।